Hey guys, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सॉफ्ट स्पॉन्जी केक की रेसिपी। अब जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस पर आप बिना ओवन बिना अंडा आप कढ़ाई में ही इतना टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी क्रिसमस केक बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और ये देखिए इसका कलर एंड टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही जालीदार बना है और टेस्टी इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक बार इस तरह से केक बनाना सीख लेते हैं, आई एम वेरी मच श्योर मार्केट से कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कुछ प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर लिया है फ्रूट जूस, आप चाहें तो मैंगो फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर ऑरेंज फ्रूट जूस ले सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है खजूर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। कुछ रेड चेरीज ली हैं, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। टूटी फ्रूटी आप चाहें तो कलरफुल भी ले सकते हैं, मेरे पास रेड वाली ही थी तो मैंने केवल रेड वाली टूटी फ्रूटीज ली हैं। उसी के साथ किशमिश ली है और इन सभी चीज़ों को मैं इस फ्रूट जूस में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी ताकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और फिर जब हम इसको केक में इंक्लूड करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच चीनी, इसको मुझे कैरेमलाइज करना है क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि केक का कलर बहुत ही बढ़िया और ब्राउनिश था, तो वो कलर इस कैरेमल से ही आने वाला है। इसलिए आप 2 चम्मच चीनी लेकर उसको लो फ्लेम पर पका लीजिए। वो कुछ इस तरह से कैरेमल फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि ब्राउन कलर की हो जाएगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और जैसे ही ये पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर आधा कप पानी ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप पानी ऐड करेंगे चीनी अगेन क्रिस्टलाइज हो जाएगी, लेकिन आपको लो फ्लेम पर इसको पकाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये सब काम किए हुए हमें 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं केक। केक बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बोल और उसके ऊपर रखा है छलनी। छलनी में मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा, उसी के साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इन सभी को अब हम अच्छे से छान लेंगे। जब भी आप केक बनाते हैं मैदा को हमेशा छान कर लीजिए ताकि उसमें कुछ भी पार्टिकल्स हों तो वो सब कुछ निकल जाए और केक आपका सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रूट्स हमने भिगोकर रखे हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो हमने कैरेमल बनाया था चीनी का वो भी ऐड कर दूंगी और इसको भी हम थोड़ा ठंडा करके ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कुछ और ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पाइनएप्पल है और कलरफुल चेरीज हैं तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आप यहाँ पर मैदा के साथ मिक्स कीजिए। थोड़े से फ्रूट्स रोक लीजिए गार्निश करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स ऐड किए हैं, बाकी फ्रूट्स को विद फ्रूट जूस यहाँ पर मैदा में ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम सभी फ्रूट्स को मैदा के साथ मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करने का रीज़न ये है कि जब आप केक बनाएंगे तो जैसे कि आपने केक के स्टार्टिंग में देखा कि कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं था कि वो नीचे जाकर बैठ गया है, चारों तरफ इवनली स्प्रेड हुआ था। तो अगर आप इस तरह से मैदा के साथ सबसे पहले सारे फ्रूट्स को कोट कर लेते हैं तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो इवनली स्प्रेड होंगे केक में, नीचे जाकर नहीं बैठेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच विनेगर मिलाकर रख दिया था ताकि दूध अच्छे से फट जाए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप देखते हैं कि सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो केक को और भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आप जब भी ऐड करें वो विदाउट फ्लेवर होना चाहिए और अनयूज्ड होना चाहिए, अदरवाइज केक में अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसी के साथ वेनिला एसेंस मैं ऐड कर रही हूँ। तो वेनिला एसेंस आपको लगभग हाफ टी स्पून ऐड करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वेनिला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिए, अदरवाइज आपको मैदा की स्मेल आएगी। और अगर आप वेनिला एसेंस ऐड कर देते हैं तो केक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए वेनिला एसेंस ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर
हाफ कप पाउडर शुगर भी ऐड की है। पाउडर शुगर ऐड करने का क्लिप डिलीट हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग शुगर ऐड करना ना भूलें। पाउडर शुगर आपको हाफ कप ऐड करनी है। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की रखनी है। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा थिक करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ काजू भी ऐड किए हैं, उसको भी आपस में मिक्स कर दूंगी। और अब है मेरे पास यहाँ पर केक टिन, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद आप इसमें केक का बैटर पोर कर दीजिए। और अब हम चलते हैं केक को पकाने के प्रोसेस पर। केक को पकाने के लिए मैंने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर आप उसको ढककर रख दीजिए ताकि कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो जाए। और प्रीहीट कढ़ाई में ही आपको ये केक टिन रखनी है। इसको मैंने गार्निश किया है कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ, साथ ही में काजू के साथ और चेरीज के साथ, तो प्रेजेंटेशन भी मस्त हो गई है। यहाँ पर कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो गई है। एक स्टैंड लगाया है और स्टैंड के ऊपर ही आपको केक टिन को रख देना है। अब आप प्लेट से इसको कवर कर दीजिए और लगभग 35 से 40 मिनट तक आप इसको खोलकर बिल्कुल भी ना देखें, लो फ्लेम पर पकने दीजिए। और लगभग 40 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया था, तब तक पका नहीं था, लेकिन 10 मिनट और पकाया। नाउ लुक एट दिस, वाओ, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। कलर बहुत अच्छा आया है, अच्छे से फूल गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर मैं इसको करूँगी डीमोल्ड। और ये कितना ज़्यादा टेस्टी स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बना है, यू विल जस्ट लव दिस। यहाँ पर देखिए नाइफ लगाकर मैंने देखा, अंदर से बिल्कुल क्लीन बाहर आया है। इट मीन्स कि ये अच्छे से पक गया है। अब आप इसको नाइफ से चारों साइड से स्क्रैप कर लीजिए और फिर आप इसको टर्न कीजिए। एंड नाउ लुक एट दिस, वाओ, कितना बढ़िया सॉफ्ट जालीदार केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इजंट इट? लग रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मार्केट का बनता है। बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप देख भी सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चारों साइड इवनली स्प्रेड हुए हैं। एकदम स्पॉन्जी बना है, जालीदार बना है। तो लाइक करना तो बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह से केक बनाकर आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आई एम वेरी मच श्योर। और ये देखिए, कोई सा भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, सभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही स्पॉन्जी हैं और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। सो आई होप कि आपको इस सिंपल से इजी से केक की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इनोवेटिव एंड टेस्टी इजी रेसिपीज के साथ। Until then, tata, bye bye and love you all. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Take care.